नमस्कार बच्चों। मिड टर्म के एग्जाम में हम तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब हमको पता है कि मिड टर्म का सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर है कि आज हम बात करने वाले क्लास 9th में सोशल साइंस के मिड टर्म के सिलेबस को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें आज जरूर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे कि हमें मिड टर्म के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मिड टर्म के सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है कि इतिहास में चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, और फिर इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आधुनिक विश्व में चरवाहे नाम का जो चैप्टर है, ये कल मिड टर्म एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो यानी कि मिड टर्म के एग्जाम में 2 चैप्टर इतिहास से पढ़ना आपको है। कौन सा? एक फ्रांसीसी क्रांति का, एक क्या है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब चलते हैं लोकतंत्र राजनीति, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा ही चैप्टर है, आसान सा है। देखिए कितना भी आसान क्यों ना हो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सेकेंड चैप्टर क्या है, संविधान निर्माण। ठीक है, यानी इसमें संविधान के बारे में आपको बताया जाएगा, संविधान का निर्माण कब हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, इसके बनने में खर्चे कितने हुए थे, इन सबको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी यानी भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, भूगोल में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, भारत आकार और स्थिति, यानी इसमें भारत के राज्य के बारे में पढ़ना है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ना है, कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, यानी कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है, कहाँ पर द्वीप समूह है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए फिर चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं, भूगोल में क्या, अपवाह। अब इसमें आपको क्या है, नदियों के बारे में पढ़ना है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और इसमें झीलों के बारे में, झीलों के महत्व के बारे में, झीलों और नदियों के आर्थिक महत्व के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पढ़ना है, पॉलिटिकल के 2 चैप्टर। ठीक है, टर्म फर्स्ट के एग्जाम के लिए। अब चैप्टर फर्स्ट हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स से, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। आपको ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये भी चैप्टर क्या है, केवल मिड टर्म के एग्जाम के लिए, यानी कि एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यानी हमें टोटल अब कितने चैप्टर पढ़ना है मिड टर्म के एग्जाम के लिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया, और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 है, क्या नाम है, संसाधन के रूप में लोग। तो ये यहाँ तक सिलेबस था आपका मिड टर्म के एग्जाम के लिए। एक बार फिर से रिविजन करते हुए चलेंगे हम। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी, और चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। फिर ज्योग्राफी में आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना, अपवाह, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, भारत आकार और स्थिति। ये ज्योग्राफी के चैप्टर थे, 3 पढ़ने हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, संविधान निर्माण, और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसी के साथ साथ आपको हिस्ट्री में पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति। और इसी तरह से आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चैप्टर आ रहा है, उन्हीं चैप्टरों से मैप के जो क्वेश्चन हैं आते हैं वो आपको पढ़ लेना है। यानी कि चैप्टर फर्स्ट, यानी कि मिड टर्म के एग्जाम में जो मैप के क्वेश्चन है आपको कहाँ से आएंगे, चैप्टर फर्स्ट से आएंगे, इतिहास के 2 नंबर के, और ज्योग्राफी के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मैप को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी मैप के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से संतुष्ट आप होंगे। ठीक है, मिड टर्म के सिलेबस को अच्छी प्रकार से समझ में आपको आ गया होगा सोशल साइंस का। इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट के मिड टर्म के सिलेबस को आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और